ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज मैं करने जा रही हूँ एक पिक अप पाइल रीडिंग एंड ये पिक अप पाइल रीडिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मैंने पाइल सिलेक्ट किया है, ठीक है, चूज किया है, आपको उस हिसाब से चूज करना है। एंड ये पिक अप पाइल होगा लेकिन जनरल रीडिंग ही होगा, ठीक है, याद रखिए पिक अप पाइल मीन्स जनरल रीडिंग ही होता है, ठीक है। एंड दो डेक ले लिया है, पाइल 1 एंड नहीं, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2। मैं स्क्रीन के ऊपर एक फोटो एडिट करके लगा दूंगी ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। एंड याद रखिए ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा, आपको उसी तरह से फॉलो करना है, ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक टैरो वर्ल्ड 888 को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। पाइल 1 जिन लोगों के लिए है उन लोगों का डेट ऑफ बर्थ मैं मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। इनमें से कोई भी डेट अगर आपके डेट ऑफ बर्थ से मिलता है तो पाइल 1 है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30 उन लोगों का है पाइल 2, ठीक है। मैं स्क्रीन के ऊपर ही आप लोगों को एक अच्छे से मैं फोटो एडिट करके दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। तो पाइल 2 को मैं कर देती हूँ साइड पे, अभी करने जा रही हूँ पाइल 1 वालों का रीडिंग, ठीक है। ओके, पाइल 1 यानी जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, ठीक है, यानी ऑड नंबर्स जिन लोगों का है, ठीक है, उन लोगों का है पाइल 1। प्लीज नंबर्स बताएं जिन लोगों का पाइल 1 है उन लोगों के लाइफ में बहुत जल्द कौन सी बिग चेंजेस आने वाला है। प्लीज नंबर्स बताएं जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है पाइल 1 के अनुसार उन लोगों के लाइफ में बहुत जल्द कौन से बिग चेंजेस आने वाले हैं। प्लीज नंबर्स बताएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पहला मैसेज है फॉर पाइल 1, 8 of wands, 7 of cups, the good luck charm, 7 of pentacles, 6 of wands, 8 of pentacles and 10 of wands and temperance and overall energy में बॉटम ऑफ द डेक में है 4 of wands। ओके, प्लीज क्लैरिफाई करें 4 of wands एनर्जी को किंग ऑफ wands। ओके, आने वाले टाइम में जिन लोगों का है पाइल 1 उन लोगों के लाइफ में मैं देख पा रहा हूं आने वाले टाइम में आपके लाइफ में आप अगर बहुत ज्यादा लेजी थे तो मैं देख पा रहा हूं आप एक्टिव होने वाले हो। एंड अगर आप ऑलरेडी एक्टिव हो तो आप सुपर एक्टिव होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटी का मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ। 8 ऑफ wands, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, किंग ऑफ wands। आप ना बहुत ज्यादा मैं देख पा रही हूँ किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा पैशन में आने वाले हो, ठीक है। एंड 8 ऑफ wands मीन्स बहुत ज्यादा काम या बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन, ठीक है। आपके लाइफ में अगर किसी दिशा का किसी चीज का अगर आपका बहुत दिनों से वेट था, बहुत आप वेट कर रहे थे, तो आपको वो बंद दरवाजा खुलता हुआ दिखेगा, एक नई दिशा आपको मिलेगा। एंड हो सकता है किसी का अगर आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे तो आपके लिए वो कम्युनिकेशन भी आ रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लाइफ में मैं देख पा रही हूँ आपका फोकस, आप जिस भी काम के तरफ अगर हो, ठीक है, उस तरफ से आपका फोकस थोड़ा अलग दिशा में हटने वाला है, यानी आप कुछ नया ट्राई करने वाले हो। नॉट एवरी ग्रेट ऑप्शन यू आर गिवन विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। तो आने वाले सिचुएशन में आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से, आपको वाइजली चूज करना होगा कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। याद रखिए आपके लाइफ में बहुत सारे कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत सारे एक्टिविटी होने वाला है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे डोर्स खुलने वाले हैं, ओपन होने वाला है। उसमें से बेस्ट क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, उस चीज को माइंड में रखते हुए आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द गुड लक चार्म। इफ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे कास्ट अ स्पेल। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गुड लक चार्म। गुड लक चार्म बेसिकली डिनोट करता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून को, ठीक है। एंड
यहाँ पर बेसिकली मैसेज आया है, अगर आपके अनुसार कुछ चल नहीं रहा है तो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी और एक चीज बताता है कि आपको समय समय के ऊपर विश्वास रखना होगा। समय मीन्स महाकाल, ठीक है। तो उनके ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। समय सबका बुरा नहीं रहता है, हमेशा समय घूमता है, समय का पहिया घूमता है, ठीक है। क्योंकि चक्रवत परिवर्तन ते सुखानी चा दुखानी चा, ठीक है। तो लाइफ में सुख दुख का पैटर्न अप्स एंड डाउन होता रहता है। तो आपको आपके लिए गुड लक आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का टाइम आ रहा है, तो उसके लिए आपने अगर वेट किया है तो बेस्ट टाइम आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स डिनोट करता है नर्चर व्हाट यू हैव एंड सी हाउ इट ग्रोज एंड ग्रोज। मैंने तो पहले ही मेंशन किया, आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे, आपको चूज करना है किस चीज का लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना, क्योंकि ऐसा कुछ आने वाला है आपके लाइफ में रिवर्ट की तरह, जिसका वेट आपने बहुत टाइम से किया, ठीक है। तो सोच समझ के आपको एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि बहुत सालों का मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, तो सोच समझ के फैसला लीजिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या बेनिफिशियल है वो सोचिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी इसमें ज्यादा मिल रहा है तो ले लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म को सोचते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ अच्छा आने वाला है आपके लाइफ में। सिक्स ऑफ वंस डिनोट करता है एक सक्सेस एंड विक्ट्री, एंड सिक्स ऑफ वंस ऑल्सो डिनोट कर रहा है यहाँ पर मैरिज को, क्योंकि सपोर्टिंग कार्ड आया है फोर ऑफ वंस। फोर ऑफ वंस मीन्स मैरिज एंड उसके साथ साथ है स्टेबिलिटी। आपके लाइफ में अगर आपने बहुत दिनों से जिस भी फील्ड में स्टेबिलिटी का वेट किया है, उस फील्ड में आपके लिए बहुत सारे सक्सेस एंड स्टेबिलिटी, एक ग्राउंडेडनेस आने वाला है। अगर आप मैरिज को लेकर परेशान थे तो मैरिज में बहुत सारी सक्सेस एंड विक्ट्री स्टेबिलिटी मिलेगा। अगर आप किसी कैरियर पाथ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, उसमें आपको सक्सेस एंड स्टेबिलिटी मिलने वाला है, ठीक है। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगा, तो आप बहुत ज्यादा मेहनत भी करने वाले हो, करना है आपको। सॉरी बट फेयर इज अर्नड गोइंग टू कम टू डू ऑल द वर्क फॉर यू, ठीक है। तो आपके लिए एक गाइडेंस भी है, आप बहुत काम तो करने वाले हो। एंड हमेशा ऐसा एट ऑफ पेंटिकल्स, 8 नंबर क्या डिनोट करता है, कर्म को, कर्मा को, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है आप कर्म करो, रिवार्ड तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कर्म भी करना है। क्योंकि 8 नंबर सैटर्न का नंबर होता है, तो वो ना एकदम बोलते हैं ना रिगोरस, एकदम लेबर को दिखाता है। तो आपको बहुत मेहनत की करने, बहुत मेहनत एंड लेबर एंड टॉयल की एनर्जी है, तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे ही नहीं आएगा कि आप कुछ ना करो एंड आपको रिवार्ड मिल जाएगा। बहुत शनि का जो सैटर्न का जो एनर्जी है वो है आपको बहुत काम करवाता है, फिर आपको रिवार्ड देता है उसके अनुसार। तो आपको काम करना है, तभी जाकर आपको सब कुछ मिलेगा, एंड आप काम करने भी वाले हो। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 10 ऑफ वंस, वाई मेक थिंग्स सो मच मोर डिफिकल्ट देन दे नीड टू बी। आप इतना ज्यादा काम करने वाले हो तो आप बहुत ज्यादा थकान भी महसूस करने वाले हो, ठीक है। 10 ऑफ वंस, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते, काम करते करते आपकी लाइफ में थकान, एग्जॉशन आने वाला है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। बहुत सारा काम की अपॉर्चुनिटीज ओपन होने वाला है, ठीक है। एंड टेम्परेंस, टेम्परेंस मीन्स लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस, ठीक है। टेम्परेंस बेसिकली एक बैलेंस को दिखाता है। तो आपको बोला जा रहा है आपके लाइफस्टाइल में एक बैलेंस की जरूरत है, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा डेफिनेटली। बहुत दिनों के बाद आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होने वाला है। एंड जो लोग बहुत ज्यादा अपने लाइफ में लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर परेशान थे, उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में एक पैशन, न्यू पैशन फॉर मैरिज, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर लव लाइफ क्रिएट होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लव का एज सच कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैरिज की तरफ। जो लोग मैरिज को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उन लोगों के लाइफ में मैरिज में मैं एक न्यू पैशन इग्नाइट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा, जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है उन लोगों का मैं करने जा रही हूँ पाइल 2 वालों, जिन लोगों ने सिलेक्ट किया उन लोगों का रीडिंग, ठीक है। पाइल 2 यानी जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 यानी इवन नंबर्स में आते हैं, उन लोगों के लाइफ में बहुत जल्द क्या बड़ा बदलाव आने वाला है, ठीक है। तो पाइल 2 वालों का रीडिंग शुरू करना चाह रही हूँ, जिसमें बस गाइड करें। जिन लोगों ने भी पाइल 2 को सिलेक्ट किया है उन लोगों के लाइफ में बहुत जल्द कौन सी बड़ी नई बदलाव, नई चेंजेस आने वाला है, तो बस बताएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पाइल 2, हर हर महादेव। पहला मैसेज है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट ऑलरेडी एक साथ आ गया है एस ऑफ कॉइंस,
7 of cups, king of coins, okay, knight of coins, 3 of swords, 5 of swords. ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट, ओके। क्रिसमस क्लैरिफाई करे द हर्मिट एनर्जी को, हर्मिट एनर्जी को। 7 of coins, one more I need, one more, 3 of cups, okay, Ace of cups। यहाँ पर जिन लोग का पाइल 2 सिलेक्ट किया है उन लोगों के लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ आने वाले टाइम में आपके नेचर में एक ह्यूज शिफ्ट आने वाला है, ठीक है। एंड आपके नेचर में क्या शिफ्ट आने वाला है, एंड ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पर आया है हर्मिट। हर्मिट डिनोट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। आप एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे एंड आने वाले टाइम में मैं देख पा रहा हूँ आप बहुत ज्यादा, बहुत ओवरली प्रैक्टिकल होने वाले, बहुत प्रैक्टिकल। लेट मी चेक, यहाँ पर एज सच कोई कप्स आया ही नहीं, ओनली दिस 7 ऑफ कप्स आया है एंड क्लैरिफाई करने के बाद एक एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। आप आने वाले टाइम में आपके अंदर आप ही बदलाव लाओगे आपके अपने नेचर में। आने वाले टाइम में आपके नेचर में ह्यूज बदलाव आने वाला है, आप प्रैक्टिकल होने वाले हो एंड जो भी चीज आपके विश के अनुसार ना हो आप उस चीज को कट करने वाले हो तलवार से, सोर्ड से, ठीक है। बहुत ओवरली प्रैक्टिकल मैस्कुलाइन एनर्जी में आने वाले हो एंड आप नो कॉम्प्रोमाइज, नो जीरो ड्रामा जोन में जा रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत रूड होने वाले हो, ठीक है। क्यों होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैसेजेस है, ठीक है, उसको लास्ट में मैं पिक करूंगी। एंड आप आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या है, पैसा पैसा पैसा, ठीक है। एस ऑफ कॉइंस पैसा, किंग ऑफ कॉइंस पैसा। आने वाले टाइम में आप खुद को लेकर, खुद को ना एक बोलते हैं ना, खुद को एक टीचिंग दोगे, खुद को एक कड़ा अनुशासन के अंदर रखोगे। ये बहुत हो गया, लव इमोशंस वगैरह वगैरह, अब चलो इतना ज्यादा अगर सब ये सारी चीज में अगर एनर्जी दे दिया, आप सिर्फ करियर के ऊपर देना है एंड आप वही करने वाले हो, ओवरली प्रैक्टिकल होने वाले हो एंड आप जैसा मेहनत करोगे 6 ऑफ कॉइंस वैसा ही पैसा रिवार्ड आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। बहुत सारी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज आने वाला है। एस ऑफ कॉइंस डिनोट करता है करियर, फाइनेंस को लेकर आपके लाइफ में ह्यूज न्यू बिगिनिंग, नए डोर्स ओपन होने वाले हैं, सॉरी ओपन होने वाले हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, आप अपना फोकस किसी और दिशा के ऊपर देने वाले हो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इसके ठीक नीचे आया है 5 ऑफ सोर्स। आपको डेफिनेटली इमोशनल लाइफ में कोई ना कोई धोखा तो मिला है। यहाँ पर कॉन्फर्मेशन है 3 ऑफ सोर्स से भी आपको हार्ट ब्रेक मिला है लव लाइफ से। डेफिनेटली इमोशनली आप बहुत ज्यादा धोखा, हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, दैट इज वाई ये ह्यूज चेंज आया है आपके अंदर, क्वीन ऑफ सोर्स, है ना। तो आप अपना फोकस बस हटाने वाले, इमोशनल लाइफ के ताम झाम से आप दूर जाने वाले हो, खुद को सिखाने वाले हो कि बहुत हो गया रोना धोना, आप काम करते हैं, अपने लाइफ को बिल्डअप करते हैं, ठीक है। बीस्ट मोड पे आने वाले हो आप। 7 ऑफ कप्स, अब तक फोकस, करियर, मनी, पैसा, वाओ, ठीक है। एंड नाइट ऑफ कॉइंस क्या डिनोट करता है, आपने बहुत मेहनत किया है अपने आप को। आने वाले टाइम में मैं देखो एक ऐसा रूटीन, एक रिगोरस रूटीन में आप तब्दील करने वाले हो। एक अच्छा रूटीन, अब ये क्या करना है, एक स्केड्यूल मेंटेन करते हैं, आपका डेली एक रूटीन होगा, अब ये करना है, तब वो करना है, बिजी स्केड्यूल रहेगा एंड आप बहुत ज्यादा अपने आप को तराशोगे हीरे की तरह, ठीक है। हीरे की तरह आप अपने आप को तराशोगे ताकि आपके अंदर से शाइन निकले। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड होने वाले हो करियर को लेकर, ठीक है। स्लो बट स्टेडी विंस द रेस्ट, वही वाला आपका रहेगा, ठीक है। कितना ज्यादा आप ग्रो करो उसके तरफ आपका फोकस नहीं रहेगा, आपको रहेगा खुद को और ज्यादा निखारना है एंड उसका रिवर्ड भी खुल खुल के आएगा आपके तरफ। बहुत पैसा आने वाला है, किंग ऑफ कॉइंस, बहुत पैसा, स्लो मूविंग। इसके लिए ना आपने बहुत वेट किया, बहुत मेहनत किया एंड अब भी शायद कर रहे हो, करने वाले हो, आने वाले टाइम में भी क्वीन ऑफ कॉइंस, बहुत पैसा आने वाले है, ठीक है, ओके। एंड मैंने जो कहा आप हार्ट ब्रेक, ये वाला एनर्जी से आप थक चुके हो, लोगों की मैनिपुलेशन आप इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि इमोशनल लाइफ में आपको सिर्फ धोखा मिला है। द हर्मिट, यही आपका ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है, आप बदलने वाले हो, ठीक है। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो। एक वेकअप कॉल आएगा कि बहुत टाइम वेस्ट कर ले इमोशनल लाइफ के चक्कर में, लव लाइफ के चक्कर में। 7 ऑफ कॉइंस, यार डेफिनेटली 7 ऑफ कॉइंस, आपने बहुत टाइम वेस्ट किया, अब इस टाइम को अब और नहीं वेस्ट करना। यहाँ पर मैं देखता हूँ आपके लाइफ में, लव लाइफ में शायद बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके लव लाइफ में 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी इशू रहा है। जिसके साथ रिलेट नहीं करेगा वो उनका मैसेज नहीं है, आप स्किप करिए मैसेज को। लेकिन आप थर्ड पार्टी से इतना ज्यादा परेशान है, बहुत टाइम निकल गया, बस अब और नहीं वेस्ट करना इस सिचुएशन में। अब आप खुद में ही फ्रेश स्टार्ट करोगे, अपनी इमोशन को बैलेंस करोगे एंड प्रैक्टिकल होकर अपना फोकस लगाओगे काम की तरफ एंड पैसा आएगा। आने वाले टाइम में आप
किंग बनने वाले हो, पैसों के राजा या रानी, ठीक है। ओके, तो सिंबल्स पता है। पाइल 1 वालों, पाइल टू वालों का और क्या मैसेजेस है आने वाले टाइम में, और क्या बिग चेंजेस आने वाला है। मैं 2 मैसेजेस पिक करूंगी पाइल 2 के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 1 एंड 2। पहला मैसेज है 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ये ना ह्यूज कार्ड है। आप अगर जो लोग रेजोनेट करोगे वो लोग समझ जाओगे, ये एक बहुत बड़ा एनर्जी है। आप ना लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर रहे हो आने वाले टाइम में, ठीक है। लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर रहे हो कि कोई नहीं चाहिए मुझे लाइफ में खुद को बदलना है। आप लोनलीनेस को एक्सेप्ट करोगे एंड अपने अंदर ह्यूज शिफ्ट लाओगे, ठीक है। एंड पाइल 1 वालों के रीडिंग में भी था 8 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। वहां पर था 8 ऑफ कप्स यानी लोनलीनेस को एक्सेप्ट करना, एंड यहाँ पर है लोनलीनेस का डिलीट करके फ्रेश स्टार्ट करना। पाइल 1 वालों में आया था। पाइल 2 का एनर्जी जो है 8 ऑफ कप्स, आप लोनलीनेस को ही अपना स्ट्रेंथ बनाओगे एंड उसको ही एक्सेप्ट करते हुए खुद के अंदर चेंजेस लाओगे। ये लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं करते। अगर बहुत लोग अगर आपको अकेला छोड़ के जा रहे हैं तो दैट्स इट, हो गया। लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं करना, एंड करो। जो लोग ड्रामा का रीजन बनता है, द वर्ल्ड मीन्स ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपनी ही दुनिया बदलने वाले हो, ठीक है। ओके, वर्ल्ड को फिर से देख लेते हैं क्या है, एक सेकेंड, क्योंकि मेजर अरकाना आया है 8 ऑफ कॉइंस। या आप इस अकेलेपन में ना आप रोने नहीं वाले हो, मेहनत करने वाले हो। 8 ऑफ कॉइंस, मेहनत करोगे, स्किल डेवलपमेंट करोगे, तब जाकर आप अपनी दुनिया, पूरा दुनिया ही बदल दोगे। ये ह्यूज ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है। जिन लोग के साथ रिलेट करेगा ये उनका रीडिंग है। जो लोग अभी भी पार्टनर नहीं है, एंड ये 2025 ना मंगल का साल है। मंगल मीन्स एक्टिविटी कॉम्प्लीशन, क्योंकि 9 नंबर इज द कॉम्प्लीशन नंबर, क्योंकि 9 के नंबर बाद आता है 10 तो 1 + 0 10, फिर से 1 आता है, न्यू बिगिनिंग। तो 9 है अल्टीमेट फाइनल कार्ड। तो फाइनल टाइम आपका ना आप लोगों का आ गया है, ठीक है। वेकअप कॉल है, तो इट्स हाई टाइम कि आप इमोशनल ड्रामा को साइड करो। अपने लाइफ में आप ना एक बैलेंस शीट लेकर आओ कि क्या आपने इन्वेस्ट किया, क्या आपने पाया। अगर जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एंड सिर्फ घाटे में जा रहा है तो इस वेकअप कॉल कि आपको समझना चाहिए, ठीक है। ये 2025 साल आप देखोगे ना, एक स्पीड से शुरू हुआ एंड स्पीड से खत्म भी हो जाएगा। ये साल देखते देखते मार्च खत्म होने वाला है। अगर आपने अभी तक वही वाला रोना धोना था, वो ही सारी चीजों में अगर वेस्ट किया ना, ये साल निकल जाएगा, फटाक से निकल जाएगा। जो लोग इस बैलेंस करोगे, इस ये साल का एनर्जी के स्पीड के साथ बैलेंस करके चल पाओगे, उन लोगों का नेक्स्ट ईयर जो है ना सुपर सुपर न्यू बिगिनिंग फ्रेश स्टार्ट होगा। जो लोग नहीं कर पाओगे उन लोगों के लिए तो आपको फिर से शून्य से शुरू करना होगा, सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। टाइम लगेगा। अभी भी किसी का वेट किए जा रहे हो, इट्स नॉट अ टाइम, इट्स अ टाइम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। एंड मंगल क्या सिखाता है? अनुशासन। खुद को शासन करो, खुद को सिखाओ कि लाइफ में क्या करना है, ठीक है। अब वो ओवरली इमोशनल हो रहे हो, रोना धोना कर रहे हो, ये साल ना तो पार्टनर क्या कर रहा है, ना तो थर्ड पार्टी क्या एक्शन लेने वाला है, छोड़ेंगे नहीं। ये साल है अपने ऊपर फोकस करने का, बहुत ज्यादा काम करने का। काम करोगे भर भर के रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोग का आज का रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव एंड बाय।